हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये अनुपात समानुपात का लेक्चर नंबर 3 है। जिन लोगों ने पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे अनुपात समानुपात के, उन्हें देख लीजिए। तो क्या है, इससे जो आप पढ़ोगे इसमें ज़्यादातर आउटपुट आपको अच्छा खासा मिल पाएगा। जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा वो आपको चीज़ें समझ पाएंगे, ठीक है। और इससे पहले के बहुत सारे समथिंग 50 से 60 लेक्चर हम डाल चुके हैं, जिसमें मोस्टली जो एडवांस का पार्ट है, ठीक है, वो सारा का सारा हम कंप्लीट करा चुके हैं। और अगर आप जेल प्रहरी या एमपी के अदर एग्ज़ाम जैसे एमपी पुलिस, एमपी एसआई या एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। इतना आप जरूर पढ़िए और इसके साथ में जैसी वैकेंसी आती है तो हम अदर लेक्चर और लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और जो बेस होगा वो हमारा पुराना ही होगा। बेस पुराना होगा मीन्स जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसी को हम आधार मानकर करेंगे। तो देखो, एक क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश जरूर करना, और ना समझ में आए तो सॉल्यूशन देखना। और हम इस लेक्चर में जो भी चीज़ें समझाएंगे वो सारी की सारी एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू होगी कि कैसे हम अनुपात समानुपात के क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। और इसका ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1। क्लियर हो पा रहा है? तो एक छोटा सा क्वेश्चन हुआ जिसे आपको खुद से पढ़ के एक बार ट्राई जरूर करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें इसमें लिखी हुई है हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। हम इसका शॉर्ट देखते हैं डायरेक्ट। ये देखो, अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो कुछ ऐसा होता अगर करते तो। बोला है कि वह संख्या कौन सी है, मतलब एक संख्या की बात कर रहा है। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी ना पता हो मैथ्स की तो एक संख्या की बात की जा रही है कि वह संख्या कौन सी है, मतलब एक नंबर की बात हो रही है जिसे, ठीक है, जिसे यदि 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए, मतलब 7 में भी जोड़ने की बात हो रही है, 16 में भी जोड़ने की बात हो रही है, 43 में भी जोड़ने की बात हो रही है और 79 में भी जोड़ने की बात हो रही है। मतलब एक ऐसी संख्या है जिसको अगर इन चारों में जोड़ा जाए तो वे समानुपाती होगी। और समानुपाती कैसे होती है? तो 7:16 समानुपात 43 अनुपात कितना 79। और ये अनुपात की क्या होता है? बराबर। पर यहाँ बराबर है क्या? नहीं। इसका मतलब कि अगर हम 7 में कोई नंबर जोड़ देते, उसी प्रकार 16 में कोई नंबर जोड़ देते हैं, उसी प्रकार 43 में कोई नंबर जोड़ देते और 79 में कोई नंबर जोड़ देते, तो ये अनुपात दोनों का, मतलब इन दोनों की जो वैल्यू आएगी इन दोनों की वैल्यू के क्या होगा? बराबर। तो ये पजल आप समझना, जो चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि वह संख्या कौन सी है, मतलब ये x का मान हमें निकालना है। वह x है जिसको 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वह समानुपाती होगी। समानुपाती का मतलब कि इन दोनों का जो अनुपात हो गया एक संख्या जोड़ने के बाद, वो इन दोनों के अनुपात के क्या होगा? बराबर, संख्या जोड़ने के पश्चात। क्लियर है यहाँ? तो देखो, हमने एक इक्वेशन जमा दी कि वह ऐसी संख्या जिसको 7 में जोड़ते तो 7 + x बटे इसलिए लिखा है क्योंकि 7:16 लिखते हैं हम। तो 7 + x अपॉन 16 + x बराबर होगा 43 + x बटे 79 + x। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे त्रिक गुणा करके तो एक बड़ी इक्वेशन आएगी जिससे सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो इसे ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे? ये जो ऑप्शन दिए हैं ये सारे के सारे x के ही मान होंगे। वो संख्या होगी जो इसमें जोड़ी जानी थी, जो पूछा है वही दिया होगा ना आंसर में। तो हम अगर मान लेते कि पहला आंसर अगर होता तो 7 में 2 जोड़ते तो कितना आता? 9। 16 में 2 जोड़ते तो आता कितना? 18। 43 में 2 जोड़ते तो कितना आता? 45। और 79 में अगर 2 जोड़ते तो कितना आता? 81। क्या ये दोनों संख्या बराबर है या नहीं, ये चेक कर लो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब 1/2। इधर सॉल्व करेंगे तो 5 9 45 और 9 5 45 और 9 9 81। 1/2 बराबर से 5/19 आ रहा है। इसका मतलब पहला आंसर नहीं हो सकता। ये दोनों राशि क्या आनी थी? बराबर आनी थी। अगली संख्या हम उठाते हैं 3, कि अगर मान लो आंसर सेकंड होता
तो हम x की जगह 3 लिखते हैं, तो 7 और 3 10, 16 और 3 कितना था 19। तो 19 यार ये एक अभाज्य संख्या है, मतलब ये काटेगी नहीं किसी को, इसलिए ये आंसर हो नहीं सकता, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ो। यदि 5 आंसर होता तो 7 और 5 कितना होता 12, 16 और 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 21, 43 और 5 जोड़ेंगे तो आएगा 48, और ये जोड़ेंगे तो आएगा कितना 84। सॉल्व करो, 3 से काटे तो 3 चौक 12, 3 7 21, इधर क्या आ गया 4/7, इधर काटेंगे तो 12 चौक 48 और 12 7 84। तो देखो यहाँ पर भी 4/7 और यहाँ पर भी 4/7, दोनों क्या आ रहे हैं बराबर। कब? जब दोनों संख्या में जोड़ा क्या जा रहा है 5, हर एक प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे हैं, तब ये दोनों अनुपात क्या हो जा रहे हैं बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। परंतु अगर हम इसे क्रॉस मेथड से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो इसे हम ऑप्शन के थ्रू इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन मैं इसी प्रकार के एक और देता हूँ और इसको आप वीडियो रोक के खुद से ट्राई जरूर करना, ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी एक थोड़ी सी समझ बनेगी यहाँ कि 4 10 12 24। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4 10 12 24। ठीक है, और ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 9 3 6 4, 4 6 9 3, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देखो क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग मेथड से करें तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम ऑप्शन के थ्रू यहाँ ट्राई करें, और जितने भी क्वेश्चन आज करेंगे सबके सब ऑप्शन के थ्रू ही करेंगे। वह संख्या कौन सी है, मतलब वो संख्या ज्ञात करना है जिसे 4 10 12 24 में जोड़ा जाए तो वह संख्या समानुपाती होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 4/10 बराबर होगा 12/24, पर इसमें कुछ जुड़ रहा है, तो इसमें क्या जोड़ रहे हैं हम x, और यही x का मान निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि इस x का मान निकालेंगे तो इनमें से कोई ना कोई आंसर आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सबकी सब वैल्यू x की होगी, परंतु कोई ना कोई एक सुटेबल होगी जो कि यहाँ अंश बटे हर, ये दोनों वैल्यू को आपस में क्या कर रहा होगा बराबर। सपोज कि अगर पहला आंसर होता x का मान 4 होता, तो यहाँ 4 और 4 कितना आ जाता 8, 10 और 4 कितना हो जाता 14, बराबर से 12 और 4 कितना होता 16, और 24 और 4 कितना होता 28। 4 से इससे अगर हम काटें, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 सत्ती 14, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 4/7, इधर काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, राइट हैंड साइड में भी आ रहा है 4/7। इसका कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है क्या राइट आंसर। तो समझ पा रहे हैं, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो ऐसे आप उनके साथ डील करोगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और इस प्रकार के क्वेश्चन आप जो भी पुस्तक से पढ़ रहे हैं वहाँ मिलेंगे, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो चैनल का नाम है उसी नाम से है, स्टडी वायर। सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ क्वेश्चन भी आपको मिल जा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 17:24 के अनुपात में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि 17:24 के अनुपात में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात कितने आने की बात हो रही है, तो 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए। ठीक है, यह हमें दिया है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो जोड़ी, या यहाँ पर जोड़ी या घटाई। ठीक, घटाई होता है कि ये होता है, कौन सी संख्या घटाई है। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो चीज़ें ये समझना कि यहाँ पर ये हो जाए, पहले ऑप्शन भी लिख देता हूँ, 5 घटाई जाए 10 घटाई जाए। पहला ऑप्शन है 5 घटाई, बी ऑप्शन है 10 घटाई, और सी ऑप्शन है 5 जोड़ी, और डी ऑप्शन है 10 जोड़ी। इसका ये मतलब है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन दिया है कि 17:24 के अनुपात में प्रत्येक में कौन /सी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, या तो जोड़े या तो घटाएं, कि अनुपात क्या मिले 1:2। तो कहने का ये मतलब है कि 17/24 जो हमारे पास था, इनमें से कुछ ना कुछ इसमें अगर हम जोड़ते तो अनुपात क्या मिलना था 1/2। ऐसे कुछ क्वेश्चन बोल रहा है कि 17:24 के अनुपात में प्रत्येक में क्या जोड़ी जाए या घटाई जाए। तो या तो पहले हम जोड़ के ट्राई कर लेते हैं,
तो अनुपात कितना आना चाहिए, 1:2 के इक्वल आ जाना चाहिए। यहाँ x का मान रखें तो अगर मान लो हम यहाँ जोड़ रहे हैं तो कितना जोड़ के देखिए 5, अगर 5 जोड़ते तो 17 और 5 कितना आ जाता 22, यहाँ 5 जोड़ते तो कितना आ जाता 29। क्या इसके इक्वल आ रही है, नहीं, इसका मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। 10 अगर जोड़ते हैं तो 17 और 10 कितना हो जाता 27, 24 और 10 कितना हो जाता 34। तो भाई इसके इक्वल हो रहा है क्या, नहीं, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। यदि हम प्रत्येक में से घटा रहे होते कोई संख्या तो पहले तो 5 घटा के देखते हैं। अगर 17 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 12 और 24 में से 5 घटाएंगे तो 19। ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि 1/2 लाना है। 10 की बारी आती है। यदि 10 घटाते इसमें से, ठीक है, 10 घटाते तो आता कितना 7 और यहाँ 10 घटाते तो आता कितना 14। 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो आ कितना जाता है 1/2 और हमें राइट हैंड साइड में लाना कितना है 1/2। फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि दोनों में से अगर 10 घटा दिया जाए 17:24, प्रत्येक में से अगर 10 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या मिल जाएगा 1:2। और हमसे क्वेश्चन में वही पूछा है कि जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो हमने दोनों जोड़ के देख लिया तो भी अनुपात नहीं आ रहा, तो फिर हमने घटा के देख लिया। इस आधार पर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा कि दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाए। 1 मिनट, ये उतारना मिटाना ही पड़ेगा कि दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाए, यदि प्रत्येक में 15 की वृद्धि, ठीक है, यदि प्रत्येक में 15 की वृद्धि 15 की वृद्धि की जाए, 15 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो अनुपात 2:3, ठीक है, 2:3 हो जाता है। तो वे संख्याएं, ठीक है, संख्याएं ज्ञात करो, ज्ञात करो। क्लियर है इतना। अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है 36 और 48, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 27 और 48, थर्ड ऑप्शन है अपने पास 18 और 32, फोर्थ ऑप्शन है अपने पास 24 और 36। समझना, यहाँ अगर हम ऑप्शन के थ्रू करते हैं तो 15 की वृद्धि होने की जाए तो अनुपात 2:3 आता। तो ये समझो कि दो संख्या, अगर हम इसे डिटेल करते तो दो संख्या का अनुपात कितना है 9:16, मतलब 9/16 होती। और इनके साथ अगर मैं x मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 9x और 16x है, मतलब दोनों संख्या 9x और 16x है। और प्रत्येक में कितने की वृद्धि कर रहे हैं 16 की वृद्धि, सॉरी 15 की वृद्धि कर रहे हैं, तो इसमें भी 15 जोड़ दो, इसमें भी 15 जोड़ दो, तो संख्या अनुपात क्या मिल जाता है 2:3 मिल जाता है। क्लियर हो पा रहा है क्या। ये जो थ्योरी लिखी है ये आप समझ पा रहे कैसे हमने जमाया। तो आगे देखो, 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 9 तिया 27x प्लस 15 तिया 45 बराबर से 2 का ये इधर जाएगा तो 16 दूनी 32x प्लस 15 दूनी कितना आ जाएगा 30। क्लियर है इतना। जब ये इधर जाएगा तो बचेगा कितना 3 और 2 5x, और जब ये इधर आएगा तो बचेगा कितना 15, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो x का मान कितना आ गया 3। जो संख्या था वो हमने क्या अनुपात माना है 9x अनुपात 16, तो 9x का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखोगे तो 9 तिया 27, 3 लिखोगे तो 16 तिया 48, मतलब वो संख्या क्या है तो 27 और 48 से ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। परंतु यदि हमें ऑप्शन के थ्रू करना होता तो कैसे करते वो देखो। तो हमारे पास ये दिया है कि देखो दो संख्याएं ये अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 16 की वृद्धि की जाए, मतलब ये जो ऑप्शन दिए है ना
इन संख्याओं में 15 की वृद्धि करना है। तो मान लो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होता तो 27 और 48 दो संख्या ले लेते, इसमें भी 15 जोड़ते, इसमें भी 15 जोड़ते, तो आगे सॉल्व करते तो आता क्या वो देखो, 7 5 12 का 2 बचेगा 1, यहाँ कितना आ जाता 2 और 2 4, 42 आ जाता। इसमें जब 15 जोड़ते तो 8 5 13 का 3 बचता 1 और 5 और 1 सॉरी 4 और 2 कितना आ जाता 6, इतनी हो जाता। 7 6 42, 7 9 63 और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 सॉरी 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, अनुपात कितना आ जाता 2:3। कहने का मतलब कि हमने ऑप्शन नंबर सेकंड लिया 27 और 48, प्रत्येक में 15 जोड़ा, फाइनली सॉल्व करा तो अनुपात क्या रहा 2:3। और हमसे वही बोला है क्वेश्चन में कि प्रत्येक में 15 जोड़ने पर 2:3 आना चाहिए। तो हमने किस संख्या में जोड़ा 15, तो हमने सेकंड में जोड़ा, तब हमारे पास 2:3 आ रहा है, इसका मतलब सेकंड होगा राइट आंसर। और भले ही यहाँ समय लग रहा हो, पर ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ये आपको अगर समझ में आती है तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो आप उसे सॉल्व जरूर कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मैं हर एक की दो मेथड बता रहा हूँ, एक तो इसकी डिटेल और दूसरी कि शॉर्ट में आप कैसे कर पाओगे। मतलब अनुपात समानुपात एक ऐसा चैप्टर है जो कि यदि आपको कुछ ना भी आए तो भी आप ऑप्शन के थ्रू वहां तक पहुंच सकते हो। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, दोनों में से 9 घटा दिया जाए यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी। तो नई संख्या 12:23, ठीक है, 12:23 के अनुपात में होगी, के अनुपात में होगी। तो आगे हमसे क्या बोला है, छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या कौन सी होगी। क्लियर है यहाँ, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, 27 33 49, पहला ऑप्शन है 27 33 49 और फोर्थ ऑप्शन है 55। अब यहाँ देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। दो संख्या का अनुपात है कितना, 3x और 5x मान लो, तो 3x और 5x अनुपात है। यदि दोनों में से 9 क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो इसमें से भी 9 घटा दो, इसमें से भी 9 घटा दो, तो नई संख्या खालिस्तान के अनुपात में होगी, मतलब कितना 12:23। क्या ये पजल आप समझ पाए कि दो संख्या का अनुपात 3:5 था, दोनों के साथ x माना, तो पहली संख्या 3x हो गई, दूसरी हो गई 5x। क्लियर है, इन दोनों में से 9 घटा दिया जाए, आगे लिखा है, तो अनुपात हमें जो मिला 12:23 के अनुपात में मिला। अब अगर इसे सॉल्व करें तो इधर त्रियक गुणा करेंगे, तो 23 दिया कितना हो जाएगा 69x माइनस 23 में हो जाएगा 207, ठीक है, 207 बराबर से 12 पंचे कितना 60x माइनस 12 में आ जाएगा 108। ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा, बचेगा कितना 9x, जब ये उधर जाएगा तो ये तो प्लस का जाएगा, तो 17 में से 8 घटाओगे, तो 17 में से 8 घटाओगे तो बचेगा 9, यह 9 और 99 बच रहा है, तो 9 से काटोगे तो x का मान आ जाएगा कितना 11। अब उसने बोला है तो छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या इन दोनों में से क्या थी 3x, तो 3 का 3 x का मान 11, तो आंसर आएगा कितना 33। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सेकंड होगा क्या राइट आंसर। मतलब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने आप इतना सॉल्व करेंगे चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो जो जोड़ने वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, घटाने वाले कैसे करते हैं, समानुपाती हमें बनाना हो चार संख्याओं को तो कैसे बनाते हैं ये हम देख चुके हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3 और 4 है। ठीक है, 3 संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ठीक है, यही कुछ है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। अब आगे दिया है यदि उनके वर्गों का योगफल 18, 56 हो, यदि उनके वर्गों का योगफल 18, 56 हो, यदि उनके वर्गों का योगफल 18, 56 हो तो वे संख्याएं कौन सी है? तो वे संख्याएं कौन सी है? अब देखो, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और अब यहाँ से थोड़ी चीज़ें स्टार्ट होती है, मतलब स्टार्ट किया जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, हर एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 संख्या का अनुपात है ये, इनके साथ x मान सकते हैं हम। तो पहली संख्या है 2x, तीसरी है 3x और पहली 2x है, दूसरी 3x है, तीसरी 4x है। उनके वर्गों का योगफल, उनके वर्गों का योगफल मतलब 2x का वर्ग प्लस 3x का वर्ग प्लस 3x का वर्ग प्लस 4x का वर्ग। तो उनके वर्गों का योगफल मतलब इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है? तो 18, 56 है। क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो 2x का वर्ग तो कितना हो जाएगा? 4x वर्ग, 9x वर्ग, 16x वर्ग बराबर से 18, 56। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 20 और 9, 29। तो 29 बोले तो 29 x का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा 1856। क्लियर हो पा रहा है इतना? आगे हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो इसे काट देंगे, उनका 29 छंग 174 बचेगा 11 और 29 चौक कितना हो जाएगा? तो 116। तो x बराबर से √64। तो x का मान आ गया कितना? 8। x का मान 8 आया तो उसने पूछा वे संख्याएं क्या है? तो एक संख्या है 2x, तो 2 x का मान लिखेंगे 8, तो 8 दूनी कितना? 16। x का मान 8 लिखेंगे तो 8 × 24 और x का मान 8 लिखेंगे तो 8 × 32। तो फाइनली वे संख्याएं क्या हो जाएगी? तो आंसर होगा 16, 24 और 32। क्लियर हो पा रहा है? एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये इस प्रकार के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते हैं और ज़्यादा टफ नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है, जो चीज़ें दी है डायरेक्टली सॉल्व करते चलो, वहाँ तक हम चीज़ें पहुँचा देंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 3 संख्याओं का योगफल 121 है। ठीक है, क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योगफल 121 है। 3 संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी का तीसरी से अनुपात है। आगे दिया है दूसरी का तीसरी से अनुपात, दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 और पहली और तीसरी का अनुपात, पहली का तीसरी से 1:4 है। तो आगे क्या दिया है? 1:4 है, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? करना क्या है? देखो, 3 संख्या का जो योगफल है वो इतना है, मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों का योगफल कितना है? तो 121। अब आगे दिया कि दूसरी और तीसरी का अनुपात इतना है, तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना है? तो 9:6। हम इसको लिख सकते हैं 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, मतलब अनुपात क्या है? तो 3:2।
क्लियर हो पा रहा है? आगे देखेंगे पहली और तीसरी का अनुपात। तो पहली और तीसरी का अनुपात कितना है? तो 1:4। पहले लेक्चर में मैंने ये सिखाया था कि जब इन तीनों का अनुपात हमें एक साथ अगर निकालना हो तो जो दोनों में रिपीट हो उसको बीच में लिखते हैं। तो पहली, तीसरी और दूसरी, ऐसे ही कुछ लिखेंगे क्या? पहली का मान कितना है हमारे पास? 1, तो यहाँ 1 लिखा। तीसरी का मान है 4, तो यहाँ 4 लिखा। ये चीज़ें हमने पहले लेक्चर में सिखा रखी है। फिर तीसरी का मान है 2, तो यहाँ 2 लिखा। दूसरी का मान है 3, तो यहाँ 3 लिखा। ये समझ पा रहे हैं? ये जाएगा इधर 4, ये इधर आ जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो पहले ही से काट दो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 से 2, तो यहाँ गया 1:4:6। तो पहली संख्या 1, दूसरी 6 और तीसरी कितना है? 4। इन सब के साथ x मान लूँ। इन तीनों संख्या का योग कितना था? 121। ठीक है, 1 मिनट इसे उतार लेना, मैं मिटा रहा हूँ। तो इन तीनों संख्या का योग 1 मिनट, ये थी हमारी पहली, ये थी तीसरी और ये थी दूसरी। इन तीनों का योग कितना है? तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? x, दूसरी कितनी है? 6x, तीसरी कितनी है? 4x बराबर से 1 to 1। जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 11, तो 11x बराबर से 1 to 1। तो x का मान आ जाएगा कितना? 11। x का मान 11 है तो पूछा क्या दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या है कितनी? 6x है। तो 6 का 6, x का मान है 11, तो 11 संख्या कितना? 66। तो फाइनली ये होगा आंसर। अगला जो लेक्चर आएगा इसी के आगे आएगा। ठीक है, और लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।